हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर प्लस एकेडमी और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर सरबजीत कौर। आज हम आपके लिए कुछ और नई ट्रिक्स लेके आए हैं नंबर सिस्टम पे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, रेलवेज के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो हम ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ करेंगे और कुछ हम इसके मेथड भी देख लेंगे कि मेथड क्या होते हैं। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 एंड सो ऑन। ये जा रहा है 1/6 into 7। तो सबसे पहले ये हमारी एक स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए पहले हम लॉजिक देख लेते हैं क्या कहते हैं, उसके बाद हम ट्रिक भी रिवील कर देंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, आपने एक चीज का बहुत ध्यान से इसमें देखना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं, जो दो नंबर्स हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अगर 1 into 2 में डिफरेंस 1 का है तो नेक्स्ट वाली सीरीज में भी 2 into 3 में भी 1 का डिफरेंस होना चाहिए, 3 into 4 में भी 1 का डिफरेंस होना चाहिए एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ट्रिक जो आपको आज रिवील हुई। सेकेंड कि और क्या चीज देखनी है, ये देखना है कि जहां पर फर्स्ट नंबर हमारा एंड हो रहा है वहीं से सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर स्टार्ट होगा। अब सेकेंड है 2 into 3, अब ये 3 पे एंड हुआ है तो थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर 3 into 4 होगा। ये हमारी सीरीज है। और यहाँ पे 4 into 5, फिर 5 into 6 और फिर 6 into 7 अगर होता तो 7 into 8 होता, फिर 8 into 9 होता एंड सो ऑन। तो यहां पर देखते हैं कि पहला स्टेप क्या कहता है। जो हमारा मेथड है वो मेथड कहता है कि हमारा फर्स्ट टर्म माइनस द लास्ट टर्म into 1 डिफरेंस। अब इसका क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म जो होती है वो हमारी है यहां पे 1/1, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, और जो हमारा लास्ट टर्म है वो है हमारा 1/7। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म है हमारा 1/1 माइनस 1/7 इंटू 1 इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, सबके बीच में डिफरेंस 1 का है, तो हम यहां लिख देते हैं 1। अब हम इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या कहता है। एलसीएम 7 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6/7। ये आंसर ही इस फर्स्ट सीरीज का आंसर है विच इज 6/7। लेकिन ये तो मेथड था, अब हम यहां पर ट्रिक रिवील करते हैं कि ट्रिक क्या कहती है। देख लेते हैं ट्रिक को भी। अब जो ट्रिक है वो क्या कहती है कि आपने नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं। फर्स्ट स्टेप टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आप लिख दीजिए यहां पे। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लिए। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर का फर्स्ट नंबर वो है हमारे पास 1, और लास्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसका सेकेंड नंबर, यानी कि 1 into 7, तो ये आ जाएगा हमारा 6/7। ये है हमारी ट्रिक। इसमें मैं आपको फिर से समझा देती हूं ट्रिक में क्या करना है। हैशटैग ट्रिक, यहां पर हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी होंगी वो काउंट करनी है, और फर्स्ट टर्म इंटू दी लास्ट टर्म क्या करना है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर, लास्ट टर्म का सेकेंड नंबर, लास्ट नंबर। तो ये हमारे पास ट्रिक है यहां पे। चलिए देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से कर लेते हैं। काउंट करिए नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ जाएगा 5 अपॉन फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर, लास्ट टर्म का सेकेंड नंबर जो डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स 3 into 13। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5/39। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/39। ये है ट्रिक के थ्रू जो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको मेथड बताया है आप उसके थ्रू आप करके देखिएगा, आपको सेम आंसर ही मिलेगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिए। अगेन मैं दोबारा से आपको ध्यान दिला रही हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें डिनोमिनेटर भी चेक करना है। क्या डिनोमिनेटर की टर्म्स में कांस्टेंट डिफरेंस है, कि सबके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है वो सेम है। 2 into 5 3 का डिफरेंस है, 5 into 8 3 का है, 8 into 11 3 डिफरेंस, 11 into 14 अगेन 3 का डिफरेंस है। और 1 2 3 4 टर्म्स हैं अपॉन फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर, लास्ट टर्म का सेकेंड नंबर, 2 into 14। तो अगर हम इसको लीस्ट में भी लेकर आ सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 7। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/7। अब हम अपना लास्ट नंबर देख लेते हैं। ये एक और स्पेशल सीरीज है, तो इसको हमने कैसे करना है। यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 नहीं गिवन, तो सबसे पहले आप इन नंबर्स को ब्रेक करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें क्या करना है, हमें जब एग्जाम में हम जाते हैं हमें वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, पजल नहीं होना है। हमने सिर्फ मेथड अपना ध्यान से सोच के देखना है कि क्या लग सकता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे। तो लेट अस सी कि इसको कैसे ब्रेक करना है। अब आपके पास जो नंबर है इसको हम ब्रेक करते हैं, तो 1/20, 1/20 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 1/20 है वो हो जाता है 4 into 5 प्लस 30। अब हमने क्या बोला था कि जो नंबर यहां पे खत्म हो रहा है उसी से नेक्स्ट नंबर स्टार्ट होगा, सो इट विल बी 5 into क्या आना चाहिए 6। आप देख रहे हो यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से ये नंबर स्टार्ट हुआ और जो इनके बीच का गैप है वो भी सेम हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। अब हम देखते हैं अपने थर्ड टर्म की तरफ। हमारा जो थर्ड टर्म है ये इधर से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो 6 into अगेन एक का गैप है तो 6 into 7 42। ऐसे ही हम इसको चेक कर लेते हैं, अगेन 7 into 8 56 और ये क्या हो जाएगा 8 into 9। तो ये हमारी सीरीज ब्रेक हो गई। जो हम चाहते थे कि सबके बीच का डिफरेंस 1 हो गया और जो जहां पर एंड हो रहा है नेक्स्ट टर्म उसी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं इसमें भी ट्रिक क्या कहती है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हो गई हमारी 5 अपॉन फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर, लास्ट टर्म का सेकेंड नंबर, तो ये हो जाएगा 4 into 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/36। तो ये थे हमारे आज के नंबर सिस्टम्स के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम और भी नई टिप्स और टिप्स लेकर आएंगे तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।